जितना बच जाएंगे उतना ही आप अच्छा है बच जाए। ये डॉक्टर आया देखें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहराम। हाँ कुछ डॉक्टर बच्चों की टांगों में टेढ़ापन आ जाता आ है, गया, ये सही सर कर क्या देगा, ये कोई खतरे की बात ये होती सही है? करेगा। देखें इसको आता है सही करना। सलाम। देखिए अक्सर हमारे पास आती हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा बड़े बच्चों की टांगों को देखें, ये टेढ़ापन लग रहा है, ये कोई ख़तरे की बात तो नहीं है या कोई मसला तो नहीं है। देखिए बच्चों का टेढ़ापन नॉर्मल होता है एक ख़ास उम्र तक, लेकिन अगर एक ख़ास उम्र से ज़्यादा टेढ़ापन रहे बच्चों में तो ये खतरे वाली बात होती है। खतरे वाली बात है, चलो टेढ़ापन आ गया उसका इलाज है, इसको कोई इलाज है नहीं जी, इलाज नहीं है, वो उसके पर तजर्बा करते रहेंगे सारी जिंदगी। तजर्बा लोगों की नसें काट दी, रगे काट दी, इलाज नहीं हो सका। तो ये कहता मुश्किल वाली बात है, खतरे वाली बात है। तुम्हारे पास इलाज कौन सा है, इलाज बता। आ गया टेढ़ापन जो होता है वो पैदाइश के वक्त ही होता है लेग्स के अंदर, और ये 2 से 3 साल तक रहता है। ये आता क्यों है ये भी नहीं पता, और इसको सही कैसे करना है ये भी नहीं पता, और इसमें क्या कुछ होता है ये भी नहीं पता। रिपोर्टें ले आए, रिपोर्टें आए, फिजियो के बच्चे जाए ना डूब मरो, तुम भी डूब मरो और फिजियो वाले भी डूब मरे, वो तुम्हारे WHO भी डूब मरे, और तुम्हारे ये HC वाले पंजाब हेल्थ वाले वो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरो खोते के बच्चों। है कुछ पता नहीं इलाज करने का, और टेढ़ापन आ गया तो जनाब ये खतरे की अलामत है, जाके डॉक्टर के पास तजर्बे कराते फिर तुम्हारे ऐसी की तैसी। फिजियोलॉजिकल जीनोवेरम कहते हैं। तो जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं, अलाइनमेंट आनी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल सीधी हो जाती है। अगर ना हो सके तुमसे, ना हो सके पाकिस्तान में बच्चा जहाँ जिस कंट्री में उस कंट्री में बच्चा देता हूँ, ना हो सके तो फिर पोले खाएगा। तुझे एक इंच का भी नहीं पता, एक छोटा से कतरे का भी नहीं पता उसका आके भी हड्डी मूव क्यों हुई, उसको सही सीधा कर। वो हड्डी एक सेकंड के लिए तुम्हारे से सीधी नहीं हो सकती, तुम्हें ये भी नहीं पता। वो बड़ा एहसास काम है, उसके लिए तो पूरी एक दिमागी टेक्नोलॉजी चाहिए। तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, फोटो कॉपी जली माफी हो, डेड बॉडी की मुर्दे की स्टडी करने वाले हो, आगे आओ। लेकिन अगर 2 से 3 साल के बाद भी बच्चे की हड्डियां टेढ़ी रहें, जो टांगें टेढ़ी रहें, तो आपने अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है। ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो टांगें हैं वो टेढ़ी रह सकती हैं। इसमें रिकट्स है जो कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से, ब्लॉन्ड डिजीज़ है, और बाज़ औक़ात अनइवन फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है लेग्स की, उसकी वजह से भी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, और तो इनमें से किसी का भी आपके पास इलाज नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अपने करीबी डॉक्टर को जरूर चेक कराना है। अगर 3 साल तक बच्चे की जो बोइंग ऑफ लेग्स है, जो टांगों में टेढ़ापन है, वो ठीक नहीं होता तो नहीं, इलाज ही नहीं होना, आपके पास इलाज ही नहीं है। इलाज जो बात मेन है वो ये है कि आपके पास इलाज नहीं है, फोटो कॉपी जली माफी हो, जली माफी रहोगे। ये लो ये सुनो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हमें से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें इस दुनिया से चलता फिरता लेके जाए, लेकिन फिर भी फालिज या स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो कि खुदा न खास्ता सारी जिंदगी के लिए किसी आदमी को मफलूज कर देती है। तुम्हारे अमेरिका लंदन जर्मन के पास इसका इलाज नहीं है, तुम कौन सा स्ट्रोक करोगे इलाज? चलो, वो दूसरों पर डिपेंडेंट होकर रह जाता है। इसके साथ साथ तहकीक ये बात भी जाहिर करती है कि पाकिस्तान में हर तीसरी मौत जो है वो भी फालिज की वजह से हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फालिज कितनी खतरनाक बीमारी है, जो कि अमवात का सबब भी बनती है और सारी जिंदगी के लिए मोहताजी इंसान को देके चली जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फालिज क्या है, इसकी इकसाम कौन सी है, ना तुम्हें फालिज का पता है, ना तुझे एग्जाम का पता है, ना उसके इलाज का पता है, ना उसमें करना क्या है ये पता है। बस सब कुछ फोटो कॉपी रद्दी और तुमने रिपोर्ट तैयार करनी कि जनाब वहां पे स्ट्रोक आ गया। अगर स्ट्रोक नहीं है, उसको नहीं ज़ाहिर होता, फिर भी उसको फालिज हो गया, तो उसका क्या है? तुमको कोई रिपोर्ट नहीं नजर आती, रिपोर्ट भी क्लियर है, फिर भी उसको फालिज है, फिर उसमें क्या करोगे? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हमें से हर के लिए मोहताजी इंसान को देके चली जाती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फालिज क्या है, इसकी इकसाम कौन सी है, और फिर इसकी अलामत क्या है। ज्यादातर लोगों को अंदाजा ही है कि दिमाग वो है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, और अगर दिमाग को जो खून जा रहा है वो उसकी खून की सप्लाई किसी भी तरह से मुतासिर होती है तो वो हिस्सा काम करना छोड़ देता है, और इसे हम फालिज कहते हैं। अच्छा चलो, हिस्सा जब मुतासर करना छोड़ता है उसकी कोई मिसाल दो, कैसे वो काम करना छोड़ गया, कोई समझ है? क्यों वो हिस्सा जब समझे कि मेरा राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड पे जो मेरा बाजू भी काम नहीं करता, मेरी टांग भी काम, उसकी क्या रीजन है? मेरा बिल्कुल उंगली भी हरकत नहीं कर रही, अब वहां पे मैं क्या करूंगा? मुझे डिवाइस दो, क्या करूंगा मैं? भाई डिवाइस मेरा सही करना ना, उसको सही करने का नाम है ना कि वहां पे आप रिपोर्टें देखे हाथ चेक करते जी आपका हाथ ये जी ऐसे, बस आप थोड़ी सी फिजियो जाके कराएं, ये फिर आपका मूवमेंट होता है। वो बंदा कहता है भाई आप यहाँ आपको इंजेक्शन लगाए, ना वो इंजेक्शन वहाँ पे काम करेगा, ना आपकी कोई ड्रिप काम करेगी, ना आपका केमिकल काम करेगा, ना आपकी फिजियो काम करेगी, ना आपका कोई प्रॉपर गंडा काम करेगा। आप वहाँ पे घोड़े बन के रहेंगे ऐसे,
یہ آپ کے گکوڑے ہیں، تو یہ آپ کی میڈیکل معافی ہے، تو آپ نے کیا علاج کرنا ہے؟ تو بیوقوف نہ بنائے، بیوقوف تو نہیں بننے دوں گا آگے. فالج دو اقسام کا ہوتا ہے. پہلی قسم جسے ہم کہتے ہیں اسکیمک اسٹروک، جو کہ 80% لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ زیادہ کامن بھی یہی ہے. آگے اس میں آپ کیا ہوتا ہے علاج کہ بتاؤ، جب علاج خون بھی بتاؤ. نہیں جاتا اور پھر جو خون دماغ میں جمع ہوتا ہے وہ دماغ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کے اسٹروک کو میرے دماغ میں خون جو جمع ہوگا وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یاد رکھ، جب سٹروک ہو جائے گا نا، اگر آپ نے آپریشن کرا لیا تو آپ کا بیڑا گرک ہو گیا. جو آپ کو فالج ہو جائے گا، اگر آپ گریں گے نا، گریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے حکیم کے پاس جانا. اس کے پاس بڑا اچھا سدباب ہے ہمارے پاس، وہ ہم اس کو کر لیتے ہیں کور، لیکن ان کو بتانا نہیں، وہ بھی پھر تجربے کرنے شروع کر دیں گے. ہمیں نہیں بتانا. گریں گے تو آپ نے اسی ٹائم ادھر چلا جانا، جا کے اپنا علاج میں ہو جا کریں، صحیح ہو جائیں گے. اگر آپ کو ویسے سٹروک ہو گیا تو پھر تو ان کے پاس جائیں ہی نا، بالکل ہی نہ جائیں. ان کو کچھ نہیں پتا، یہ تو آپ کا بیڑا گرک کر کے، اور کوئی ڈرپ نہیں لگانی ان کی، کوئی ان کا انجیکشن نہیں لگانا. بڑا کہیں گے کہ آپ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں، 10 منٹ پہلے آ جائیں، اور 1 منٹ پہلے بھی آپ 1 منٹ میں بھی چلے جائیں گے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے. 1 منٹ بھی میں چیلنج سے کہتا ہوں، 1 منٹ میں آپ ان کے پاس چلے جائیں گے نا. یہ تو کہتے ہیں نا 3 گھنٹے پہلے آ جائیں، 2 گھنٹے پہلے آ جائیں. میں کہتا ہوں 1 منٹ میں چلے جائیں، ان کے پاس علاج نہیں فالج کا. یاد رکھ لیں، یہ آپ کا بیڑا گرک کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ میں کیسے باتیں کرتا ہوں ان کو آگے. ہم کہتے ہیں ہیمریجک اسٹروک، اور یہ صرف 20% لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اب یہ دونوں جو فالج ہیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف قسم کے ہیں، آلدو علامات ان کی بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں. ان دونوں میں فرق کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو ڈسپلن دے دیں گے جس میں خون کی شریان پھٹی ہے تو وہ تو نقصان اور زیادہ کر. آپ نے دیکھ لیا، ان کے پاس علاج کوئی نہیں ہے، سب